एसोफेजाइटिस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं GERD कहते हैं इसको, ठीक है। GERD क्या होता है? गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास लोअर एसोफेगस होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, एसोफेगियल स्फिंक्टर होता है ना। अब वो स्फिंक्टर जो होता है ना, वो स्टमक के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। मतलब जो भी फूड एसोफेगस से होगा वो स्टमक में जाएगा। अब जब प्रॉब्लम होगी उस स्फिंक्टर के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा कि जो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होगा किसी भी वजह से, जो हम आगे कॉजेज़ पढ़ेंगे, तो वो क्या स्टमक के जितने भी कंटेंट्स होंगे वो प्रॉपर्ली अंदर नहीं रह पाएंगे, ठीक है। वो क्या होंगे, वो एसोफेगस में आना शुरू हो जाएंगे, उनका रिफ्लक्स इनटू द एसोफेगस होगा, जिसकी वजह से जो एसोफेगियल जो लोअर रीजन होगा वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी। ऑब्वियसली सारा एसिडिक कंटेंट स्टमक का जो है वो एसोफेगस में आ रहा है नीचे से, ठीक है। जब वो आता जाएगा रिफ्लक्स होता जाएगा, उससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसको हम कहते हैं GERD, ठीक है। गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, मतलब गैस्ट्रो एसोफेजियल मतलब स्टमक टू एसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़, ठीक है, इसको हम कहते हैं GERD। अब यहाँ पे इन्होंने रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस इसलिए कहा हुआ है क्योंकि GERD जो होता है ना, ठीक है, जिसमें ये रिफ्लक्स होता है एसिडिक कंटेंट्स ऑफ द स्टमक इन द एसोफेगस, उसकी वजह से जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है ना, इसको हम कहते हैं एसोफेजाइटिस, ठीक है। तो अब वो बता रहे हैं कि ये जो रिफ्लक्स होता है ना, ये जो GERD है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट हमारे पास जो है ना कॉमन मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज है, जिसकी वजह से एसोफेगस जो होता है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एसोफेजाइटिस हो जाता है। अब आपने ये भी बात याद रखनी है कि जो हमारे पास एसोफेगस की एपिथेलियम होती है नॉर्मल, ठीक है, वो हमारे पास कौन सी होती है, वो होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। ये नॉर्मल हमारे पास एसोफेगस की एपिथेलियम है। हम जो भी खाना खाते हैं ना, इस एसोफेगस की जो एपिथेलियम होती है ना नॉर्मल, इसको कुछ भी नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन हमारे पास अगर ये एसिड हमारे पास स्टमक का जो है ना एसोफेगस के अंदर आए ना, तो फिर इस एपिथेलियम को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचता है। अब आपने ये भी याद रखना है कि जो हमारे पास स्टमक होती है उसकी कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो होती है वो एपिथेलियम की होती है, ठीक है, जिसको हम म्यूकोज़ा कहते हैं, ठीक है। उसके नीचे जो हमारे पास होती है सब म्यूकोज़ा होती है, लैमिना प्रोप्रिया होता है। उसके नीचे हमारे पास मसल्स की लेयर होती है, ठीक है, जो भी स्टमक के मसल्स होते हैं, मस्कुलरिस एक्सटर्ना उसको हम कहते हैं, ठीक है। और उसके अंदर अगर हम देखें, ठीक है, तो वो हमारे पास जो नज़र आती है वो एडवेंटिशिया या हमारे पास सिरोज़ा होता है, ठीक है। ये नॉर्मल हमारे पास लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब जो एपिथेलियम की बात की कि वो हमारे पास कौन सी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। अब जो सब म्यूकोज़ा होता है वहाँ पे क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, और ये सब म्यूकोज़ा ग्लैंड्स जो होते हैं ये म्यूसिन सेक्रेट करते हैं, बाइकार्बोनेट सेक्रेट करते हैं, ठीक है। जो नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, बाइकार्बोनेट क्या है, ये अल्कली है, ठीक है। ये नॉर्मली हमारे पास प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। म्यूसिन जो होता है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो हमारे लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर की टोन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो कंट्रैक्ट या रिलैक्स करता है और वो नॉर्मल हमारे पास होता है अपनी पोजीशन में, उसकी वजह से भी वो हमारे पास रिफ्लक्स ऑफ एसिडिक कंटेंट्स इनटू द एसोफेगस, ठीक है, वो प्रिवेंट करता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है। ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। लेकिन हमारे पास पैथोजेनेसिस ऐसी क्या होगी कि जिसकी वजह से GERD डेवलप हो जाता है, वो अब हम देखते हैं। अब आपने एक सीक्वेंस याद करना है, ठीक है, जिससे हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले GERD होता है, ठीक है। GERD मतलब कि यही ना हमने पढ़ा है कि क्या होगा कि वो जो हमारे पास स्टमक के कंटेंट्स होंगे वो रिफ्लक्स इनटू द एसोफेगस होंगे, ठीक है। सबसे पहले GERD होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे पास जो कंडीशन आती है उसको हम बैरेट्स एसोफेगस कहते हैं, ठीक है। और लास्ट जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, कैंसर हो जाता है। वहाँ पर एडिनोकार्सिनोमा डेवलप हो जाता है। एडिनोकार्सिनोमा मतलब ग्लैंड्स, ठीक है, और कार्सिनोमा मतलब कैंसर, मतलब यहाँ पर कोई कैंसर डेवलप हो जाएगा रिलेटेड टू ग्लैंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले GERD डेवलप होता है, उसके बाद बैरेट्स एसोफेगस होता है, और लास्ट पे हमारे पास क्या होता है, एडिनोकार्सिनोमा डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इसको हमने याद रखना है। तो अभी सबसे पहले हम जो है GERD को पढ़ते हैं कि किस तरह से GERD होगा, ठीक है, और किस तरह से वो लीड करेगा टू द बैरेट्स एसोफेगस, और किस तरह से वो कार्सिनोमा की तरफ जाएगा। अब आपने दो चीज़ें याद रखनी है जिनकी वजह से GERD डेवलप होता है। एक कंडीशन ये होती है कि हमारे पास जो हमारे पास लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर है ना, उसकी टोन किसी तरह ख़राब करनी है हमने, ठीक है, वो टोन किसी तरह ख़राब होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये होना चाहिए कि हमारे पास किसी ना किसी तरीके से क्या होगा कि एब्डोमिनल प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन होंगी तो उसकी वजह से हमारा जो है GERD जो डेवलप होगा। अब बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे पास क्या करते हैं कि एसोफेगल स्फिंक्टर जो होता है लोअर वाला, उसकी टोन को ख़राब करते हैं, ठीक है। वो कौन सी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल है हमारे पास, ठीक है। टोबैको, जो लोग टोबैको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास CNS डिप्रेसेंट्स, जो CNS को डिप्रेस करेंगे उसकी वजह से, ठीक है। CNS डिप्रेसेंट्स जो लोग ले रहे होते हैं उनका भी हमारे पास लोअर एसोफेगल टोन ख़राब करने में काम होता है। प्रेगनेंसी का हम देखेंगे, प्रेगनेंसी जो होती है उसकी वजह से एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ओबेसिटी की वजह से एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, फैट्स की वजह से, ठीक है। इसके अलावा हेटल हर्निया की वजह से,
ठीक है, हर्निया की वजह से, और डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, ठीक है, मतलब कि किसी भी ऐसी वजह से कि हमारे पास स्टमक की एम्पटिंग नहीं हो रही, स्टमक से जो फूड है वो डिनम में नहीं जा रहा, वो ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। एन इंक्रीज्ड गैस्ट्रिक वॉल्यूम, किसी भी तरह खाना हमने इतना ज़्यादा खा लिया है कि जो स्टमक है ना वो बहुत ज़्यादा फुल हो गया, ठीक है। तो ये सारे केसेस जो होते हैं इन सब कॉजेज़ की वजह से क्या होता है हमारे पास कि या तो हमारे पास लोअर एसोफेजियल टोन खराब हो जाती है, ठीक है, या तो हमने टोन खराब कर देनी है, तो इन वजह से अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको यूज़, ठीक है, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, हिटल हर्निया, सीएनएस डिप्रेसेंट्स लेना, ठीक है, इसके अलावा डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग और बहुत ज़्यादा खाना खा लेना, इन सब से क्या होगा कि हमारे पास गर्ड डेवलप हो जाएगा, ठीक है, एसोफेजियल टोन खराब हो जाएगी या फिर एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इनकी वजह से फिर गर्ड होता है, रिफ्लक्स होता है, तो ये जस्ट पैथोजेनेसिस में आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स। क्लिनिकल फ़ीचर्स में सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ कि कौन से एज में जो है ना गर्ड ज़्यादा होता है। वैसे वो बता रहे हैं कि 40 ईयर से ज़्यादा लोगों में, ठीक है, 40 ईयर से ज़्यादा जो लोग होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है, लेकिन ये बच्चों के अंदर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बड़ों में हो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि इसमें क्या क्या क्लिनिकल फ़ीचर्स आएंगे, पेशेंट आपको आके क्या कंप्लेन करेगा। ऑब्वियसली उसका सारा खाना जो है वो स्टमक से बाहर आके ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, गले में आ रहा है उसके, तो उसको क्या फ़ील होगा, उसको ऐसे लगेगा कि उसका दिल जल रहा है, ठीक है, उसको कहेगा वो मेरे सीने में जलन हो रही है, ठीक है, हार्ट बर्न होगा उसको। डिस्फेजिया, अब उसे कुछ खाया नहीं जाएगा, ठीक है, उसे कुछ खाया नहीं जाएगा क्योंकि उसका खाना जो वो नीचे नहीं जा रहा, ऊपर की तरफ आ रहा है, उसको मतलब वॉमिटिंग फ़ील हो रही है, ठीक है, उसको डिस्फेजिया होगा, ठीक है, उससे कुछ खाया नहीं जाएगा, ठीक है। इसके अलावा उसको क्या होगा, रिगर्गिटेशन ऑफ द सोर टेस्टिंग गैस्ट्रिक कंटेंट्स, ठीक है, कि इतने खट्टे खट्टे उसको डिकार टाइप आएंगे, उसके सारे खट्टे वो सोर टेस्टिंग गैस्ट्रिक कंटेंट सारे रिगर्जिटेट होके ऊपर आएंगे, ठीक है, तो इस तरह की उसको फीलिंग आएगी, उसको नोज़िया वॉमिटिंग होगी, ठीक है, उससे क्या होगा, हार्ट बर्न होगा, डिस्पेप्सिया होगा, ठीक है, नोज़िया वॉमिटिंग की कंडीशन आएगी, उससे कुछ खाया नहीं जाएगा, डिस्फेजिया हो जाएगा। जब भी वो खाना खा कर लेटेगा उसको ऐसे लगेगा जैसे बस ना अभी उसको ऐसे ही लगेगा कि गले में कोई लंप है, ठीक है, डिस्फेजिया होगा उसको। इसके अलावा आप खुद सोचें कि जब वो खाना उसका एसोफेगस से बाहर आएगा, ठीक है, तो आपको पता है एक हमारा एसोफेगस होता है और दूसरा जो पाइप होता है वो ट्रेकिया का होता है, ठीक है, और अंदर लेरिंग्स होता है। तो अगर वहाँ पे खाना रिगर्गिटेट होकर उसमें चला जाए तो लेरिंग्स में जाएगा, और लेरिंग्स में जब वो जाएगा तो एस्पिरेशन होगी, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, होर्सनेस ऑफ वॉइस होगी, ठीक है, उसकी होर्सनेस ऑफ वॉइस होगी, उसका गला जो है वो ऐसे सोर थ्रोट हो जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा कि उसको कफ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, इस तरह के उसको क्लिनिकल सिम्टम्स आएंगे खाना इस तरह के होगा। तो उसके बाद उन्होंने उसका ट्रीटमेंट बताया हुआ है कि हमने ट्रीटमेंट कैसे करना होता है। तो गर्ड का हमने ट्रीटमेंट पढ़ा था फार्माकोलॉजी में कि हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दे देते हैं उसको, ठीक है, किसी न किसी तरह हम गैस्ट्रिक एसिडिटी को कम करेंगे, तो उसके लिए हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दे देते हैं। जो ये होता है ना, ये थोड़े से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं तो ये थोड़े से ना सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है, मतलब कि थोड़े से सिम्टम्स को कम कर ही देता है ना कि जो एसिड की वजह से आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कॉम्प्लिकेशंस बताई हुई हैं कि अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते गर्ड को तो उससे क्या हो सकता है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि गर्ड लीड्स टू बेरेट्स एसोफेगस एंड बेरेट्स एसोफेगस लीड्स टू एडिनोकार्सिनोमा, तो ये तो आपको पता ही है कॉम्प्लिकेशंस। इसके वजह से इसके अलावा क्या हो सकता है, हमारे पास जो एसोफेगस है उसको बार बार मतलब तंग किया जा रहा है तो उसके अंदर अल्सर बन सकता है, ठीक है, मतलब वो अंदर की तरफ सारी एपिथेलियल डैमेज होके, सब म्यूकोजा डैमेज होके नीचे सारा एक अल्सर बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, एसोफेजियल स्ट्रक्चर हो सकता है, मतलब वो एसोफेगस जो है वो नैरो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अब सबसे पहले हमने पढ़ा कि गर्ड होता क्या है, ठीक है, और नॉर्मली हमारे पास जो है किस तरह से जो है वो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन मेंटेन होती है, ठीक है, और सब म्यूकोजल ग्लैंड्स भी होते हैं जो प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम होती है नॉर्मली हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर गर्ड हो किस वजह से हो सकती है, उसमें हमने देखा कि किसी न किसी तरह एब्डोमिनल प्रेशर हमने ज़्यादा किया और लोअर एसोफेजियल टोन जो है वो हमने ख़राब कर दी, जिसकी वजह से क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, स्मोकिंग, ठीक है, वो सारे हमने फैक्टर्स देखे जिसकी वजह से वो एसोफेगस का जो हमारे पास है वो लोअर स्फिंक्टर ख़राब होगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि सारा जो कंटेंट है स्टमक का वो आएगा हमारे पास एसोफेगस में। उसके बाद हमने देखा कि इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं, बंदे को क्या क्या फ़ील होगा, हार्ट बर्न होगा, डिस्पेप्सिया होगा, डिस्फेजिया होगा, कफ होगी, रिगर्गिटेशन होगी, ठीक है, होर्सनेस ऑफ वॉइस होगी, ठीक है, इस तरह की हमारे पास कंडीशंस आएंगी, क्लिनिकल फीचर्स डेवलप होंगे। उसके बाद हमने देखा कि हम इसको ट्रीट कैसे करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से, और कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या हो सकती हैं, बेरेट्स
एसोफेगस हो सकता है, एडिनो कार्सिनोमा हो सकता है, एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है स्ट्रक्चर हो सकता है, और एसोफेजियल अल्सरेशन हो सकती है।